ठेहड़ का संग्राम। जी हां, मैं हूं आपके साथ पूजा खवी। आखिरकार जब लोगों को आशियाना छिन जाता है तो संग्राम तो होना बनता ही है, और आज हम आपको यही संग्राम दिखाएंगे जो कि लोग कर रहे हैं परेशानी की वजह से। तस्वीरों में आपने जिन लोगों को देखा वो दरअसल सिरसा के थेहड़वासी हैं। जी हां, ये लोग संग्राम पर उतारू हो चुके हैं, और इस वजह से क्योंकि इनका आशियाना छिन चुका है, और जब आशियाना छिन जाता है तो इस तरह से लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। सीधा रुख हम सिरसा का करते हैं। हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ सीधा वहीं से जुड़ चुकी हैं, जो कि लोगों की तकलीफों के बारे में हमें बताएंगी। नवजोत, हम देख रहे हैं किस तरह से लोग परेशानी में हैं। तमाम चलिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं सिरसा में हूं। यहाँ पर दिल्ली से हमारी टीम पहुंची है, क्योंकि यहाँ के लोग चाहते थे कि दिल्ली से आकर हम यहाँ देखें कि इनके आशियाने को किस तरह से उजाड़ा जा रहा है। मेरे पीछे सिरसा में इस वक्त हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं, थेड़ के जो यहाँ पर लोग हैं, 5000 से ज्यादा जो लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की जो बात है वो यहाँ पर हो रही है। 25,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और आप मेरे पीछे एक बार कैमरामैन को बोलेंगे कि पूरा पैन करके दिखाएं कि कितने हजार लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप अपने हाथ खड़े करें जिनके आशियाने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हाथ खड़े करके अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कर रहे हैं। किस तरह से महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जिन्हें बेघर किया जा रहा है। आखिर सरकार और प्रशासन ऐसा कर क्यों रहा है? बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आज हम यहाँ हैं। बड़े सवाल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, ये बच्चे भी हैं। इस चिलचिलाती धूप में 44 डिग्री टेम्परेचर में ये बच्चे यहाँ बैठकर अगर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हरियाणा न्यूज हमेशा की तरह इनकी आवाज बनकर इनके साथ है, और बताना चाहेंगे कि आखिर इन्हें उजाड़ा क्यों जा रहा है। ये भी एक राजनीति है या फिर राजनीति का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि बरसों पुराना इस जगह का ऐतिहासिक वैल्यू है, हिस्टोरिकल वैल्यू है। इसकी वजह से इसे खाली कराया जा रहा है। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर रहते हैं, 60 साल से भी ज्यादा हो चला है इन्हें यहाँ रहते हुए। क्या अब प्रशासन जागा? क्या अब प्रशासन को ये याद आया कि ये एक हिस्टोरिकल जगह है, यहाँ से जमीन से कुछ निकल सकता है? लेकिन इनके चेहरे आप देखिए, जो उम्मीद लेकर ये महिलाएं अपनी आंखों में एक उम्मीद लेकर जो बैठी हैं कि शायद सरकार इनकी सुनेगी, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आज दिल्ली से हरियाणा न्यूज की टीम, इनके कहने पर, इनके बुलावे पर हम यहां आए हैं, क्योंकि इनकी तकलीफ, इनके दर्द को सरकार तक पहुंचाना है, उसको जगाना है। सरकार को जागने की बेहद ज्यादा जरूरत है। हम बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से जो हमें बताएंगे कि आखिर इन लोगों को उजाड़ा जा रहा है, ये लोग चाहते क्या है। नमस्कार मैम जी, हम यहाँ 60 साल से रह रहे हैं जी, और जो बच्चे हमें जैसे जी, हमें सड़क सुविधा दी है सरकार ने, लाइट दी है, बिजली सीवर लाइन दे रखी है, बनाए हैं जी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब चीज यहाँ है। तो सरकार ने ये उजाड़ना था तो ये सब सुविधाएं क्यों दी हमें? क्यों ये सुविधाएं दी? क्यों हमें ये उजाड़ा जा रहा है? हमारे छोटे छोटे हाउस टैक्स हमने भरे हैं, हाउस टैक्स, पहचान पत्र, हर एक सुविधा जो सरकारी हर एक बंदे को जो मिलनी चाहिए। चलिए आज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर महापंचायत हो रही है इस पूरे मसले को लेकर। महापंचायत इसीलिए इतने हजार लोग जो यहाँ पर हाथ खड़े करके अपनी जो मौजूदगी यहाँ दर्ज करा रहे थे, वो इसलिए ताकि इनकी आवाज सरकार तक पहुंचे। ये जो महापंचायत आप लोग कर रहे हैं, आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या है? हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। हमारे को कई दिन हो गए धक्के खाते को, लेकिन हमारे को सिर्फ बिजली बिल लेते हैं, हमारे से हाउस टैक्स भी लेते हैं, पहचान पत्र भी है, बिजली घर भी है। आज से 60 साल पहला बिजली लगे। हमारे मीडिया में कई बार बुला चुके, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हम भाई साहब गोविंद के पास पहुंचे, इसने भाई साहब ने हमारी सुनाई भी करी है, चंडीगढ़ गए हमारे लिए, केस भी करा हमारे लिए। लेकिन हम आज जाते हैं थेड़ यहाँ बसा रहे, सारे गरीब आदमी है, लोग किसी के पास टाइम पास कर रहे हैं सब आदमी। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ कोई भी मकान नहीं टूटा जाए। बस
इतने हजार लोग यहाँ रहते हैं, 60 साल से ज्यादा यहाँ पर इन्हें रहते हुए हो गया है। अब अगर इन्हें यहाँ से उजाड़ा जा रहा है तो इनकी गलती क्या है? क्या इनकी सिर्फ एक डिमांड है कि अगर इन्हें यहाँ से हटाना ही है तो फिर इन्हें दोबारा कहीं बसाया जाए। आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने शायद इनसे एक वायदा किया था कि अगर आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो फिर हम आपको दूसरी जगह देंगे, लेकिन वो वादा भी सिर्फ एक राजनीतिक वादा बनकर रह गया। वो जो स्कीम है वो खटाई में पड़ चुकी है, अब वो इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। सिरसा में राजनीतिक समीकरण अगर हम देखते हैं तो बड़े ही अजीब है। सरकार नाम की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आती है, विपक्ष कहीं है नहीं, तो आखिर ये जो लोग हैं ये जाएं तो जाएं कहां? और अपनी गुहार लगाएं तो फिर लगाएं किसे? आपसे जानना चाहूंगी, आप चिलचिलाती धूप में इतनी महिलाएं बच्चों के साथ यहाँ आ रही हैं, कितना दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी है आप लोग? जी हमें बहुत परेशानी है, हमें तो रात को नींद ही नहीं आ रही, हमारे बच्चे तक सो नहीं रहे, रात को सारी रात जाग रहे हैं। अगर हमें ऐसे ही उठाना था, हमारी 3 पीढ़ियां यही थी, ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। अगर ऐसा था तो पहले ये प्रशासन जो अब कह रहा है ये कहाँ गया था? हम हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं, बिजली के, सीवर के, अब हमें पानी के बिल नहीं आते थे, अब इन्होंने पानी हमारी फाइलें वो भी बनवा दी, वो भी बिल दे रहे हैं हम। तो हमारे ये 4 वार्ड है, 21, 22, 23 और 24, 4 वार्डों में हमारे लाख से ऊपर हैं। 50,000 तो हमारे घर हैं यहाँ पे, जो ये 3,000 कह रहे हैं, 3,000 नहीं 50,000 है। इतनी दुनिया ऐसे ही नहीं घूम रही। हमने यहाँ पे अब ये 2-3 दिन हो गए, हमने एक शोक मतलब सभी ने मिलके सड़क के ऊपर से निकाला, जुलूस निकाला, जैसे मार्च निकाला, लेकिन हमारी उसमें किसी में खबर नहीं आई। इतने बढ़िया बढ़िया लोगों ने मकान बनाए हुए हैं जिन्हों के अभी तक कर्जे नहीं उतरे, जो मकान बनाए हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनाई नहीं हुई। तो हम सभी मिलकर गोविंद भाई साहब के पास गए। अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को ये अगर बचा सकते हैं तो गोविंद जी बचा सकते हैं, तो हम इनके पास गए और इन्होंने हमें कहा कि हम आपको न्यूज। आप लोग चाहते क्या? हम चाहते हैं कि हमें यहाँ बसाया जाए। हमें यहाँ इतने सालों से बैठे हैं, हमारे मकानों की जो इन्हों का पड़ता है, जो ये मॉल चाहते हैं वो ले ले, कीमत डाल दे, हमारी रजिस्ट्रियाँ करके दे दे, हम यहाँ बैठे रहेंगे। और लेकिन हम उजड़ के यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, हम तो मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा बाल बच्चा मर जाएगा, मैं तो मरिया पड़े यहाँ, मैं 100 लुगाइया 100 आदमी बुढ़ा मर गया नहीं, मारो की नहीं बिगड़ेगा, हमारा बच्चा बच जाएगा। यह सेठ है या कदम चक्की है, और कोई सेठ हमारा राय नहीं दे बैठे, भूखा उठी से हो, गंडेडियारा भी है और खजांची भी है, बहुत सेठ है, कोई हमारी राय नहीं दे। यह है शेर का बेटा, ये हमारा दुख सुख है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी उम्र की हम बात करें, वो पुरुषों की हम बात करें, महिलाओं की बात करें, हम बुजुर्गों की बात करें, हम बच्चों की बात करें, किस तरह से बच्चे भी यहाँ हैं। बताना चाहूंगी कि इतनी गर्मी है, यकीन मानिए आप अपने घर से इस गर्मी में बाहर निकलना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो यकीनन बहुत कुछ बोल रहे हैं। उनका दर्द, उनकी तकलीफ, उनकी आंखों से, उनके शब्दों से झलक रहा है। और मैं यहाँ पर महसूस कर सकती हूँ कि जब कोई अपने घर से बाहर किसी को निकाला जाए तो कितना मुश्किल होगा। देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि बच जाएंगे तो मार देंगे। आपको पता है कि आपके घर को तोड़ा जा रहा है, आपको पता है? जी, हाँ, क्या चाहते हो आप? हमारा मकान नहीं टूटना चाहिए। जिस मासूमियत से ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा घर नहीं टूटना चाहिए, क्या इनकी मासूमियत को समझने के लिए सत्ता में बैठे हैं लोग, या फिर बस चुनावों के वक्त इनके पास पहुंचते हैं और उसके बाद सत्ता में बैठकर शायद वो आम जनता को भूल जाते हैं? आप लोग क्या चाहते हो? हम 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, इतने बूढ़े हो गए हैं, हमारे पोते पोती होने वाले हैं, हम तो जाएं तो जहाँ कहीं जाएं, हम बताओ, आप ही बताओ। हमारे तो भाई साहब हैं जो हमें बचा सकते हैं, यही हमारा आशियाना नहीं टूटने देंगे। क्या चाहते हो आप लोग? हम यहीं बसना चाहते हैं, हमारे को यहीं बसाया जाए। सारी काम है, ये बिल भी आ रहे हैं, बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं, पानी के बिल भी आने लग गए, हाउस टैक्स भी भर रही है। इतने साल से यही पैदा हुई हूँ मैं, यही मेरी शादी हुई है, लेकिन अब बड़े बच्चे हो गए, 2 इतनी भी हो गई है, अब हम मकान छोड़ के कहाँ जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें यहीं बसने दो, हमारी रजिस्ट्री कर दो, कीमतें डाल दो, लेकिन हमारे घर मत है जी। हमारी हाथ जोड़ के विनती है जी, बस मकान न टूटने दो हमारे, हम गरीब लोग हैं। भूख नहीं, हमारी कीमतें गिर दे, मकान की हालत में नहीं कौन टूट देवा में। हाँ, हमारी आई सुनाई है।
अच्छा, आप लोगों के पास जो नेता वोट मांगने के लिए आए थे, क्या उन लोगों ने आपसे कोई वायदा किया था? अब कोई नेता आया आपके पास? कोई नहीं आए। हाँ, इधर। मोदी सरकार ने ये वादा किया था हम गरीबों को बसाएंगे, जिसके घर पे छत नहीं होगी हम उनको छत देंगे, लेकिन मोदी सरकार ये तो उल्टा वादा कर रही है, हमारे घरों से छत पाड़ने के काम कर रही है। तो मैं हमारी सभी चैनल के माध्यम से हमारे मोदी जी से, हमारी खट्टर जी से यही विनती है कि वो हमारे आशियाने को बचाया जाए और हमारी जो कीमतें हैं सभी लोग ये चाहते हैं कि उनकी कीमतें डाल दी जाए। मैं आप मीडिया की तरफ से और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोपाल जी गोविंद जी है। मैडम जी, जब हम शाम को थके रहे घर जाते हैं, हमारे 6 साल का बच्चा 7 साल का बच्चा ये कहता है दादाजी हम कहाँ जाएंगे, उन बच्चों को क्या जवाब दें? 7 साल का बच्चा पूछता है हमारे घर टूट जाएंगे। मेरे 5 पोतियां हैं, रोती हैं वो, दादाजी हम कहाँ जाएंगे? मैंने किसी से कुछ नहीं लेना, मैं बच्चों को क्या जवाब दूँ? ये मुझे आप ये बता दो, मैं मेरे बच्चों पोतियों को क्या जवाब दूँ? बस हमारी पोतियों को क्या 6 साल के 7 साल के बच्चों को क्या समझाऊं मैं भी? क्या टूटना होता है, क्या सरकार होती है, उनको क्या पता। एक मिनट प्लीज। बहुत जरूरी है कि इन बुजुर्गों की आंखों में जो आंसू हैं वो शायद आप देख पा रहे हो, क्योंकि इनकी आंखों का जो दर्द है वो इनके दिल के दर्द को और इनके परिवार के दर्द को, और जितने हजार लोग और उनके परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं वो उसको बयां कर रहा है। बहुत वाजिब सा सवाल है जो लोग ये पूछते हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं घर जाता हूँ, एक 7 साल का बेटा मुझे या मेरा पोता मुझसे पूछता है कि क्या हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, तो आज मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं है। 60 साल एक घर में रहने के बाद अगर कोई आपसे ये कहे कि अब आपका घर तोड़ दिया जाएगा, तो यकीन मानिए क्या बीतेगी आप पर। शायद मेरे पास अल्फाज नहीं है उस भावना को, उस फीलिंग्स को बयां करने के लिए। आखिर सरकार सोई हुई क्यों है? आखिर सरकार इतनी अनदेखी क्यों कर रही है? आखिर इस खामोशी की वजह क्यों है? क्या सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं इनके जो सपने हैं, इनके जो आशियाने हैं? बड़े सवाल हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर करना चाह रही हूँ वो ये है कि हिस्टोरिकल जगह, इस जगह को बताया जाता है। तो 60 साल से ये लोग आंखें बंद करके बैठे थे क्या? 60 साल बाद इन्हें याद आ रहा है? ये कुछ अहम सवाल है जो खड़े होते हैं। इनके राशन कार्ड बन गए, इनकी वोटर जो वोट्स हैं वो बन चुकी हैं, यहाँ पर ये बिजली के बिल भर रहे हैं, पानी के बिल भर रहे हैं, और आज ये याद आ रहा है कि ये यकीनन एक ऐतिहासिक जगह है। यकीन मानिए आज इतने लाख लोग यहाँ पर, 1000 लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये यकीनन एक ऐतिहासिक जगह ही है, क्योंकि आज ये इतिहास रच रहे हैं ये बताकर कि हम अपने घर को उजड़ने नहीं देंगे। बड़ी बात है। गोविंद कांडा भी मेरे साथ है, उनसे बात करेंगे। गोविंद जी, जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्या कहना है? इतनी उदासीनता क्यों है जो राजनीतिक लोग हैं? ये यहाँ पर जो आज हमारे ठेठ वासियों से, मेरे परिवार से जो राजनीति कर रहे हैं राजनीतिक लोग, ये गंभीरता का बड़ा समस्या का आज दिन है कि लोग बसाने की सोचते हैं और सरकार उजाड़ने की इनको सोच रही है। करीबन 3500 मकानों का इनको नोटिस दिया गया कि 18 तारीख तक आपके हम मकान तोड़ देंगे, जिसमें लगभग 30,000 बच्चे, परिवार, माताएं, बहनें रह रही है। आज सरकार पहले इनको उजाड़ने से पहले हमें ये बताए कि हम इनको बसाना कहाँ चाहते हैं, इनका हम करना क्या चाहते हैं। और इनको आज इनको घर पे, इनको 1-1 महीना हो गया इनको घर पे खाना खाए, इनको सोए, ये सड़कों पे पागलों की तरह फिरे, लेकिन इनकी सुनने वाला आज तक कोई नहीं आया है। और आज तक कोई उचित कदम ना सरकार ने उठाया, ना कोई सरकार ने जवाब दिया है, ना कोई ऐसा राजनीतिक आया जिसने इनको दिलासा दी हो। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन ने तो सिर्फ एक ही जवाब है कि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का, हम 18 तारीख तक आपके ये खेड़ को हम उजाड़ देंगे। जेबीसी हमने तैयार कर रखी है, पुलिस हमने तैयार कर रखी है। जब हम जाते हैं हमें एक ही जवाब मिलता है कि 18 तारीख का आपके पास लास्ट टाइम है, आप कोर्ट में जाएं। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है तोड़ने का 18 तारीख तक का। पीछे सांसद महोदय तंवर जी ने करीबन आज से 4 साल पहले एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि कभी भी ठेठ टूटेगा तो हम इनको बसाएंगे, लेकिन ऐसी कोई भी उन्होंने आज तक कोई ऐसा स्कीम पास नहीं करवाई, ऐसी कोई जगह नहीं बनाई जो इनको बसाया जाए। एक उनकी इस स्टेटमेंट के कारण आज हमारे इतने लोग आज सड़क पे आए हुए हैं। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही है।
चलिए, तो अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि या तो इन्हें बसाया जाए या फिर इन्हें यहाँ पर बसने दिया जाए? ये पहली बात तो ये है कि सरकार इनको बसने दे, लेकिन माननीय हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर है तो हम ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन उसमें हम ये तो रिक्वेस्ट करते हैं, कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक सरकार इनको ये हमें ना दे, कोई एक ऐसी स्कीम बना के हम इनको कहाँ बसाएंगे, कहाँ जगह देंगे, क्या पक्के मकान बना के देंगे, जब तक कोर्ट को आदेश दे के हमें यहाँ पर रहने के, इनको रहना चाहिए यहाँ पे। चलिए, तो एक इम्पोर्टेंट मांग यही है कि कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार या प्रशासन इस पूरे मामले में इंटरवीन करे और कोई भरोसा तो दे कि आखिर या तो इन्हें दोबारा रिहेबिलिट किया जाएगा, किसी और जगह पर इन्हें बसाया जाएगा, या फिर इस जगह पर ही इनके घर बने रहेंगे। कोई आश्वासन तो शायद बेहद जरूरी है, वरना इतने हजार लोग जो यहाँ इकट्ठे हैं ये बेघर हो जाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। ऐसा है जी, मैं इसको पुरातत्व विभाग मानता ही नहीं, क्योंकि ये एक मिट्टी का टिल्ला है, और मिट्टी का टिल्ला अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे गुजरी महल है हिसार के अंदर, किले हैं, शिवाजी का किला, महाराणा प्रताप का किला है, और ये झांसी की रानी का किला, ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आते हैं जी। और ये एक मिट्टी का टिल्ला है, यहाँ बगैर मतलब पैमाइश करके इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। सरकार की गलत नीतियां हैं ये सारी की सारी। पुरातत्व वालों ने भी, मैं तो कहूँ ये गलती है जो हरियाणा सरकार पे थोपा। हरियाणा सरकार ने डिप्टी कमिश्नर पे थोपा है, भाई आप है ना हमारे 88 किले खाली करा के दिए जाएं, तो ये हमारे लिए ये गलत है ये सिस्टम। चलिए, ये जिम्मेदारी तो सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सबकी तय होगी। आपको ये दिखा दूं कि ये देखिए, यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर आई कार्ड बना हुआ है। अब यहाँ पर वोटर कार्ड बने हुए हैं, लोग अपने बिजली पानी के बिल दे रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, 60 साल बाद आप उन्हें बेघर कर रहे हैं। आखिर जब ये वोटर आई कार्ड बने थे तब कहाँ आप सोए हुए थे? बड़े सवाल जो हरियाणा न्यूज उठा रहा है वो ये है कि जब आपके ये कार्ड बने थे तब आप क्या सोए हुए थे? तब आप कहाँ थे? तब आपका प्रशासन कहाँ था? तब आपका सिस्टम कहाँ था? अब क्या इनकी जिम्मेदारी तय करेंगे आप? इन मासूम लोगों की जिम्मेदारी तय करेंगे? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जिन लोगों ने नेग्लिजेंस किया, जिन लोगों ने इन चीजों को नजरअंदाज किया, उनकी जिम्मेदारी जरूर तय होनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपके जो यहाँ के विधायक हैं, जो और बड़े नेता हैं, क्या कोई आपकी बात सुनने के लिए नहीं आया? क्या आप उन लोगों के पास गए? ना जी, विधायक आज तक हमारे बीच में नहीं आए हैं। उन्होंने तो ये कहा कि मैं तो पैसे देकर जीता हूँ, पैसों से जीता हूँ, मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगा। हमारे काम कर रहे हैं सिर्फ गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी। हमें यहाँ बैठे हुए 50 साल हो चुके हैं। 50 साल में आज तक अगर किसी ने भी सुनाई करी है तो हमारे गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी ने करी है। कोई राजनीतिक लोग जो आपसे वोट मांगने आए, कोई यहाँ नहीं आया? कोई यहाँ नहीं आया? कोई राजनीतिक यहाँ नहीं आया। अशोक तंवर जी 3-4 दिन पहले आए थे, कहते जी आप अपनी कार्रवाई जारी रखो, ये गवर्नमेंट का काम है, मैं आपके साथ हूँ। जब उन्होंने हमारे को मतलब कुछ हमारा काम ही नहीं करना तो फिर उनको आने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये जो थेड़ है जो 5 वार्डों में बसा हुआ है, इसको उजड़ने से बचाया जाए, ताकि हमारे लोगों को मतलब जीवन जो सुखदायी व्यापन कर सकें, हम जो यहाँ सुखी से रह सकें। हाँ, बताइए क्या कहना? 1947 में हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान से उजड़कर यहाँ आके बसे थे। उससे पहले भी कुछ लोग यहाँ बस रहे थे जी। ये पहले कच्चे मिट्टी के घर होते थे जी। उसके साथ साथ जैसे सिरसा डेवलप हुआ, ये एरिया भी डेवलप होता गया जी। उसके साथ साथ प्रशासन ने हमें गलियां पक्की बना के दी, हमारे वोट कार्ड बन गए, हमारा राशन कार्ड बन गए। और अब 60-70 सालों के बाद अब अचानक सर्वे करवाकर नोटिस थमा दिए गए, बोले आपको यहाँ से उठाया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई यहाँ का जो लोकल नेता है, जो लोग आपके पास वोट मांगने आए, क्या अब आपकी इस दुख तकलीफ में कोई सुनने के लिए आया? दुख तकलीफ में आए हैं जी, सिर्फ गोविंद कांडा जी आए हैं। विधायक की बात कर रही हूँ। विधायक ने एक बार शक्ल भी नहीं दिखाई जी, जब से जीत कर गए हैं। पूरे मैं तो कहता हूँ थेड़ मोहल्ला क्या पूरे हल्के में ना MP आया ना MLA आया, वो जीत के अपने आप ही आपके कोठियों में बैठे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं करते, कोई भी नहीं सुनाई करते। हमारे पास आए थे, आते सारे हैं, हम वकील बढ़िया कर देते हैं, काम किसी ने नहीं किया। हमने जो रोज मार्च निकाला था ना, सड़कों पे गए हैं। कभी एरिया की रजिस्ट्रियाँ भी है, 1958 रजिस्ट्रियाँ भी है हमारी कई प्लाट। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अभी जो है गोपाल कांडा जी काम कर रहे हैं। एक मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ के जो लोकल विधायक हैं, जो MP हैं, जो यहाँ के लोकल नेता हैं, किसी को इनकी दुख तकलीफ से सरोकार नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पर जमा हैं और सबकी एक ही गुजारिश है, और वो ये है
कि या तो इन्हें दोबारा बसाया जाए या फिर इन्हें यहाँ रहने की इजाजत दी जाए। इस मसले को हल करना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि सरकार जागे। स्टूडियो बिल्कुल, और हम लगातार देख रहे थे कि कैसे हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू थेहड़ वासियों के दर्द को बयां करने की कोशिश कर रही थी। हमने उनके आंसू देखे कि कैसे वो लोग मिन्नतें कर रहे थे कि हमारी जमीन छीनने से पहले हमें जमीन तो दीजिए, तभी आप हमारे आशियाने को बदलिए। तो इनका आशियाना संकट में है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। 60 साल से ज्यादा से थेहड़ पर ये लोग रह रहे थे, लेकिन अब इनके आशियाने पर खतरा जो है मंडरा रहा है। नरेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं। नरेश शर्मा जी, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हाँ, सुन पा रहे हैं जी। एक बार मुद्दा एक बार थोड़ा रिपीट करो। हाँ, नरेश शर्मा जी, ये थेहड़ वासी हैं सिरसा के, जिनके आशियाने को छीना जा रहा है। लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि अशोक तंवर जी वहां जाते हैं, इनको आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि जल्द ही आपको हम नए आशियाना देंगे और बहुत सारी कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन अब कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, अशोक तौर पर रूलिंग पार्टी का एमपी या लीडर नहीं है। हाँ। वो जन भावनाओं की कदर करते हुए उनको हर बार आश्वस्त करता है और वो दिल से मदद करना चाहता है उनकी। नहीं, लेकिन नरेश शर्मा जी, ऐसे आश्वासन का भी क्या फायदा कि जो सिर्फ ऊपरी तौर पर हो? अगर आपको भरोसा दिलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। आगे की लड़ाई आपको साथ में लड़नी पड़ेगी। विपक्ष वाले तो जन भावनाओं की कदर करते हुए उनके हितों में आवाज ही तो उठा सकते हैं ना। डिसीजन लेने की तो पावर नहीं है ना, कुछ देने की बेचारों के पास। जन भावनाओं की कदर करते हुए जनता की आवाज उठाना हमारा दायित्व है, जो आप पूरा कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की गूंगी और बहरी सरकार है, वो कोई लोक हित में फैसला लेने की बात ही नहीं करती और रोजाना अपनी तारीफ के पुल बांधने से बाज नहीं आ रही। तो इस बात में तो हम तो आवाज ही उठा सकते हैं, जनता के सुर में ला सकते हैं। नहीं, लेकिन नरेश शर्मा जी, ये बात तो आपको भी मालूम है कि आवाज उठाने के साथ साथ आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस आवाज को लेके जाएं उन अधिकारियों तक, तभी तो पूरे भरोसा हो पाएगा लोगों का। अगर आप लोगों की आवाज ही बनना चाहते हैं तो पूरे तरीके से आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। आप सिर्फ ऊपरी तौर पर उनको कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अता पता नहीं चलता। अशोक तंवर जी ऊपरी तौर पर आश्वासन दे जाते हैं। ऊपरी तौर पर नहीं, हार्टली वो आश्वासन दे रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं दिल से। और आपका चैनल बेबाक तरीके से बात करने में मशहूर है। क्या सरकार सो रही है? नहीं देख रही अपने स्टेट के चैनल भी। इसी से काट देना चाहिए। अगर लोग उसकी मंशा हो और गरीबों का भला करना चाहती हो तो ये बात क्या कम है कि पूरे हरियाणा के अंदर बज रहा है और चैनल देख रहा है, हर वर्ग का आदमी आपके चैनल को देखता है। सरकार नहीं देखती क्या? मॉनिटरिंग नहीं करते क्या वो? ये बात क्या कम है कि उन तक बात पहुंच गई आपके चैनल के माध्यम से? ठीक, नरेश शर्मा जी जुड़े रहिए आप। सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता दुग्गल जी, सुन पा रही हैं आप? चलिए, सुनीता जी से आवाज उन तक पहुंची नहीं। नवजोत सिद्धू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नवजोत, हम देख रहे थे कि किस तरह से लोगों के आंसू तक निकल गए, क्या कुछ वहां लोग कह रहे हैं? सबसे पहले तो नरेश जी से बात करना चाहती हूँ। नरेश जी, हमारे चैनल को मत कहिए कि हम बेबाक तरीके से सवाल करते हैं, हम तो अपने मुद्दे उठाते ही हैं। आपके जो अध्यक्ष हैं वो वादा करते हैं और फिर कुछ करते नहीं है। मुझे उसका जवाब दीजिए, आप अपने अध्यक्ष का जवाब दीजिए। हम तो अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभा ही लेंगे। आप अपनी बात बताइए, आपके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? खूब बेखूबी से निभा रहे हैं, निभाओ। और तारीफ करना मेरी मंशा नहीं है आपके चैनल का, मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। और हमारे अध्यक्ष जी भी जनता की आवाज बढ़कर उठा रहे हैं और सरकार के कानों तक पहुँचा रहे हैं। नरेश जी, मुझे ये बताइए कि आपके अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? उन्होंने वायदा किया था, वो क्या कर रहे हैं? इतने हजारों लोग जो यहाँ पर बेघर हो रहे हैं, उनके लिए कोई जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? या सिर्फ वोटों के वक्त आप लोग आएंगे इनके पास? अपना दायित्व समझ रहे हैं, जब तो जनता के सुर में लाकर आवाज उठा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो कोई रास्ता निकालेगी, जो रूलिंग पार्टी है उनको कहाँ पलाट देगी, कहाँ जमीन अलॉट करेगी, क्या उनका रास्ता नहीं? तो भारतीय जनता पार्टी पर आप दबाव डालेंगे? विपक्ष में आप बैठे हैं या आपकी भूमिका भी हम निभाएंगे? ये जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, दबाव डालने की है ना, हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं ना। और दबाव क्यों नहीं डालेंगे? जो भी करना पड़ेगा जनता के हितों के लिए हम करने के लिए तैयार है। हम ही दबाव डालेंगे? आप ये कह दीजिए कि कांग्रेस कोई दबाव नहीं डाल सकती? कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नहीं है, अध्यक्ष आपके स्ट्रांग नहीं है, वो दबाव नहीं डाल सकते, तो हम तो दबाव डाल ही लेंगे। जवाब दीजिए नरेश जी, पुख्ता जवाब चाहिए, बातों को घुमाइए मत। 100% दबाव बनाएंगे और कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। बोलिए। हर सीमा पार करने के लिए तैयार है हम। और जनता
की बात रखने के कब लिए तैयार करेंगे? है। मुझे सिर्फ आप अगर ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आप ये देखिए कितने हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। मुझे ये बताइए, ना तो यहाँ का कोई विधायक इनके पास मैं आता है, तस्वीर नहीं देख ना रहा, मैं आपके ऑन रोड हूँ अध्यक्ष यहाँ पर और आते हैं, यहाँ पर और कोई साइड आएगा में गाड़ी इनकी लगा सुनने के के आपसे लिए। बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये सुनीता दुग्गल मेरे साथ जुड़ गई हैं, एक बार सुनीता दुग्गल से बात करूंगी। सुनीता दुग्गल जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी 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 नवजोत जी, बिल्कुल सुन रही हूँ। सुनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज, मुझे आ रही है आपकी सुनीता आवाज। जी, इस वक्त मैं थेहड़ में हूँ, सिरसा में। यहाँ पर लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है और बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात यह है कि 60 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, इनकी यहाँ पर बिजली पानी का ये बिल देते हैं। आज इन्हें उजाड़ा जा रहा है और कोई आश्वासन नहीं कि दोबारा इन्हें कहाँ बसाया जाएगा। कोई जवाब है सरकार का? नहीं, उजाड़ने का कोई कारण तो होगा नवजोत जी, आप मुझे प्लीज अगर तफ्तीश से सारी बात बताएंगी कि कारण क्या है इसे उजाड़ने का, तभी मैं कुछ टिप्पणी कर पाऊंगी। सुनीता जी, मैं आपको बताती हूँ, 60 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं थेड़ में, ठीक है, सिरसा में। इनके वोटर कार्ड, आईडी कार्ड सब कुछ यहाँ बने हुए हैं, बिजली के बिल ये देते हैं, पक्के यहाँ मकान बने हुए हैं 60 साल से ज्यादा, और कई हजार परिवार हैं यहाँ पर। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि ये पुरातन विभाग की जमीन है, हिस्टोरिकल है, तो अब इसे यहाँ से खाली कराना है। 60 साल से क्या सब सोए हुए थे? क्या प्रशासन ने आंखें बंद करके इनके वोटर कार्ड बना दिए? अब इन्हें अगर उजाड़ा ही जा रहा है, चलिए ये भी मान ले, तो दोबारा कहां बसाएंगे? इतने हजार परिवार कहां जाएं? ये सवाल है, ये मुद्दा है। सुनीता जी, नवजोत जी, एक तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या सरकार इनको यहाँ से हटा रही है या कि कोर्ट इनको यहाँ से हटा रही है? थोड़ा ये क्लियर कर पाएंगे आप प्लीज? हेलो हेलो हेलो, देखिए सुनीता जी, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने जो रिपोर्ट दी है उसके हिसाब से ये ऑर्डर्स हैं, लेकिन अब ये गुहार तो अपनी सरकार या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर ही लगाएंगे ना? मैं इनको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सरकार ने ये जो है कोर्ट में पेश किया है कि ये जो है जमीन पुरातत्व की है, तो इनको जो है सेटल करना, इनको कहीं अलग जगह पर, दूसरी जगह पर बसाना सरकार की जिम्मेवारी हो, निभाएगी। इस चीज के लिए मैं इनको आश्वस्त करती हूँ। हेलो सुनीता जी, इनको सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, अब इनको एक्शन चाहिए। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अच्छी बात है आप आश्वासन दे रही हैं हमारे चैनल पर, लेकिन इतने हजार यहाँ लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आज महापंचायत हो रही है, कोई लोकल विधायक, कोई लोकल नेता यहाँ आता नहीं है, सब राजनीति की भेंट चढ़ा है। प्रशासन जिम्मेदार है, जिन्होंने आंखें बंद करके पहले इनके आईडी प्रूफ्स बना दिए और अब हिस्टोरिकल जमीन बनाकर इन्हें उजाड़ा जा रहा है। देखिए, ये तो पुरानी सरकार में आप लोगों को सब मालूम है कि किस तरह से उन्होंने सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर किस तरह से बहुत सी जगह पर उन्होंने इस तरह का अवैध जो है वो कब्जा करवाया है। और उसके बाद फिर जब चलिए, एक सुनीता जी, आपको रोक रही हूँ। भुवनेश्वर दयाल, सीएम के ओएसडी मेरे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे भी बात करूंगी। भुवनेश्वर दयाल जी नमस्कार, मैं थेहड़ में हूँ इस वक्त। यहाँ पर मुद्दा ये है कि कई हजार लोग इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि उनको उजाड़ा जा रहा है। 60 साल से जो लोग बसे हुए हैं उनको ये कहकर उजाड़ा जा रहा है कि ये पुरातन विभाग की जमीन है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये रिपोर्ट दी है, और ये लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं कि 60 सालों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जाएं कहाँ? क्या सरकार करेगी इनके लिए? देखिए, हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं इन लोगों को ये मैसेज और आश्वासन देना चाहता हूँ कि इनके विषय पर कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय मंत्री जो हैं एएसआई के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे इस बारे में बात की है। सरकार की प्राथमिकता ये है कि ये जो 3000 लोग हैं, 3000 परिवार हैं, इनका जो आशियाना है किसी तरीके से उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये सिर्फ 3000 लोग नहीं है यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ, ये कई हजार लोग हैं, 5000 मैंने कहा जी 3000 परिवार इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ में उनके सहानुभूति के लोग भी आए हैं। मैं आपके जरिए ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोर्ट के माध्यम से कानून की वॉल बाउंड्री में रहते हुए इसका कोई ना कोई तरीका निकालने के लिए चेष्टा सरकार कल से कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने खुद इस मामले को केंद्रीय मंत्री के साथ उठाया है। एएसआई एक केंद्रीय महकमा है, परंतु इसका कोई ना कोई हल बहुत जल्दी से जल्दी निकालने का मैं इनको आश्वासन देता हूँ। इनके आशियाने को ना उजाड़ने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं।
मिस्टर दयाल, मुझे खुशी हुई कि आप आश्वासन दे रहे हैं और आपने कहा है कि सेंटर एएसआई से आप लोगों की बात हुई है और इन परिवारों को ना उजाड़ने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ आश्वासन से बात नहीं चलेगा। यहाँ पर जितने लोग इकट्ठे, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो कितने लाख लोग यहाँ पर हैं। सुनीता जी, आप सुन रही हैं मुझे? जी जी, मुझे लगता है कि आप हमारे ओएसडी साहब। हेलो हेलो सुनीता जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है नवजोत जी। हेलो जी जी जी, हाँ, आपके ओएसडी ने ये बात आश्वासन दी है, लेकिन सुनीता जी, इस मसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सिर्फ आश्वासन से बात नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पर ठोस कदम उठाए जाने और वो भी जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। नहीं, देखिए, आप जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी कल ही उनके जो है हमारे सेंटर के जो मिनिस्टर महेश शर्मा जी, उनसे इस संदर्भ में बात हुई है, तो इससे आप सोच सकती हैं कि कितनी संजीदा है सरकार इसके बारे में, और तभी वो अपनी बात आपके सामने रख पाए और अपनी बात आपको बता पाए कि जब तक इनका कोई अल्टरनेट नहीं निकल जाता तब तक इनका आशियाना बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी वहां से बेघर नहीं किया जाएगा, तक इनका कोई ना कोई और हम अल्टरनेट नहीं तो ढूंढ लेते। सुनीता जी, आप एंड ओएसडी मिस्टर दयाल ऑन एयर ये आश्वासन दे रहे हैं कि जब तक कोई हल नहीं निकलेगा इसका आशियाना तोड़ा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आप इनको रेस्ट एश्योर करवा सकती हैं कि जैसे हमारे ओएसडी साहब ने भी कहा और मैं भी अपनी तरफ से, हम लोग जो है बिल्कुल जो सरकार के साथ इन टच हैं, और इनका आशियाना तब तक जो है वो इनको बिल्कुल हिलाया नहीं जाएगा जब तक कि कोई इनका दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं निकल आता। हेलो, ओके, चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी कामयाबी, हरियाणा न्यूज ने ये मुद्दा उठाया। इनके कहने पर, इतने हजार लोगों के कहने पर दिल्ली से हरियाणा न्यूज की टीम यहाँ पहुंची। हम आए इनकी तकलीफ जानने के लिए, और आपको बता दें, मेरी अभी जो बात हुई है ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर भुवनेश्वर दयाल और सुनीता दुग्गल, जो चेयरमैन भी हैं और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा आप लोगों का आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक कि कोई हल नहीं निकलेगा। लोगों में खुशी है, थोड़ी तसल्ली भी है, और हमें भी थोड़ी तसल्ली है कि इतने घंटे का सफर जो तय करके दिल्ली से हम सिरसा पहुंचे, और इतने 100 किलोमीटर का जो सफर तय करके इस चिलचिलाती धूप में ये लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोग जो यहाँ आए, उससे एक मसला हल हुआ। भुवनेश्वर दयाल ने ये कहा है कि उनके सेंटर मिनिस्टर से बात हो गई है, एएसआई के जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, इस पूरे मसले पर बातचीत चल रही है, और सरकार तब तक आप लोगों के आशियाने को नहीं हिलाएगी जब तक कि कोई इसका हल नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कि ये उम्मीद के साथ एक पॉजिटिव जो है वो जरूर जाएगा। इनकी ताड़ियां जो हैं और इनके चेहरों की ये जो मुस्कुराहट है, शायद यही है बहुत कुछ। इससे ज्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि जब आप एक मुद्दा उठाते हैं, जब आप पत्रकारिता में एक बड़ी बात करते हैं और फिर उसका कोई हल निकलता है, तो शायद आपको अच्छा महसूस होता है। स्टूडियो। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा न्यूज के खबर का बड़ा असर हो चुका है। जी हाँ, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, इसलिए हरियाणा न्यूज गोविंद कांडा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम गोविंद कांडा और जो ये मीडिया और सरकार हरियाणा न्यूज से जो टीम आई है, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे पास पहुंची है और हमें जो इन्होंने हौसला दिया है। तो हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर इस वक्त आपने देखा। जी हाँ, सीएम के ओएसडी भुवनेश्वर दयाल ने लोगों को भरोसा दिला दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जब तक लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढा जाता, तब तक इनका आशियाना इनसे नहीं छीना जाएगा, यानी कि इनका घर नहीं उजाड़ा जाएगा। जी हाँ, प्रमुखता के साथ लगातार हम इस पूरे मुद्दे पर, इन लोगों के मसले पर बने हुए थे, और अब इसका असर भी हुआ है। ठेहड़ समस्या जो बनी हुई थी इन लोगों की, उसको लेकर आश्वासन अब इन्हें मिला है। खुद सीएम के ओएसडी ने इनको आश्वासन दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने
उन्होंने ये भी कहा कि बात भी एसआई के ऑफिसर से हुई है और ये कहा गया है कि जब तक इनके आशियाने नहीं ढूंढ लिए जाते तब तक इनको यहां से नहीं हटाया जाएगा। हमें जी बहुत बहुत खुशी हुई है, हमारा थेड़ नहीं टूटे। हम गोविंद कांडे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी के मकान न हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोग आए। उन्होंने अपने प्रयासों से अभी आपके बीच में हरियाणा सरकार से मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू हमारे साथ लगातार बनी हुई थी और वो प्रमुखता के साथ इस खबर को, इस मुद्दे को उठा रही थी। और जब फोन लाइन पर हमने खुद ओएसडी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिलाया और साथ ही भरोसा भी दिलाया है कि अब इनके आशियाने को छेड़ा नहीं जाएगा जब तक कि बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, कोई ऑल्टरनेट नहीं ढूंढा जाता तब तक इनका आशियाना नहीं तोड़ा जाएगा। तो सिरसा के थेहड़ मोहल्ले के लोगों पर जो आशियाने का संकट बना हुआ था उस संकट को दूर जरूर किया गया और लोगों की मुस्कुराहट आपने देखी, तसल्ली लोगों को मिली और इसी के साथ हमने देखा कि कैसे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया हरियाणा न्यूज की टीम का भी, जो वहां पर पहुंची लोगों की समस्याओं को जानने के लिए कि कितने समय से ये लोग इस तरह की परेशानी को झेल रहे हैं। कोई वहां पर नहीं पहुंचा, कोई मंत्री वहां नहीं पहुंचा। अब ऐसे में जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची, आश्वासन दिलाने की हमने कोशिश की और वो आश्वासन काम भी आया, भरोसा इनको मिला भी है। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। प्रवीण जी, जो थेहड़ लोगों की समस्या काफी समय से बनी हुई थी, अब जब हमने उसको उजागर किया क्योंकि कोई संज्ञान नहीं ले रहा था, अब उनको आश्वासन मिला है, क्या वजह है कि वहां पर आपने भी कोई आश्वासन का जिक्र तक नहीं किया, आप लोगों से मिलने नहीं पहुंचे क्या वहां? देखिए ऐसा है, जो हमारी स्थानीय पार्टी की यूनिट है निश्चित रूप से वो लोग वहाँ पे गए होंगे। ऐसा तो क्या मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि वो गए होंगे और वरना जाएंगे। प्रवीण अत्रे जी, जब आपको इतनी ही जानकारी नहीं है कि वो लोग पहुँचे हैं नहीं पहुँचे, मामला बड़ा गंभीर है, कोई एक दो लोग नहीं है, बहुत सारे परिवार है ये। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है तो सरकार की वैसे भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो लोग विस्थापित होंगे उनको कहीं दोबारा बसाने की सरकार कार्रवाई करे, उनको दूसरी जगह बसाए। नहीं प्रवीण अत्रे जी, ये जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि सरकार तक आप इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएं। ये बंदोबस्त कौन करेगा, आप करेंगे वहाँ पर? हाँ, निश्चित रूप से अगर मैं आपके चैनल पे ये बात कर रहा हूँ तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हम सरकार तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल पे अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचेगी, ये आप भी मानेंगे। और सरकार को अगर विस्थापितों को पुनः स्थापना करने के लिए, उनको बसाने के लिए सरकार को पहले कोशिश करनी चाहिए। नहीं, लेकिन प्रवीण अत्रे जी, जब मीडिया वहां पहुंचती है, हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंचती है, जब लोगों से मुखातिब होती है, उसके बाद क्या सरकार तमाम संज्ञान लेंगे? उसके बाद क्या पूछेंगे? क्या आपने खुद कभी जहमत नहीं उठाई कि वहां लोगों के बीच पहुंचे, जानने की कोशिश करें उनसे कि समस्या क्या है और कब समाधान निकलेगा? फिर देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां तक आपने सरकार के बारे में कहा कि जब मीडिया वहां पहुंचा तभी सरकार जागेगी, तो ये तो सरकार के पिछले 19 महीने के कार्यकाल में आप किसी एक मामले को उठा ले लीजिए, हमेशा सरकार की आंख तब खुली है जब मीडिया ने या विपक्ष ने उस मामले को उठाया है। यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आपको भी अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा, आपको भी वहाँ पर लोगों के बीच जाना चाहिए था, उनकी समस्या को समझना चाहिए था और उसके बाद सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहिए था। तो शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को आश्वासन मिले, लेकिन वो आश्वासन सिर्फ महज कोरा कागज या कोरा वायदा बन के ना रह जाए, वो आश्वासन इनको मिले ताकि इनका जो आशियाना है, जो किस वक्त संकट में है, कम से कम उसके ऊपर से संकट चला जाए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे भी इस पेशकश को हम जारी रखेंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना,
श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, बोपार आए, घर घर पानी पहुँचाए, बोपार आए, बोपार आए, सालों साल चलता ही जाए, बोपार आए, बोपार आए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। जी हां, थेहड़ के संग्राम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग ला चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने थेहड़ वासियों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया। फिर से मैं आपको बता दें, फोन लाइन पर बातचीत हमने की और उसके बाद आश्वासन मिला है इन लोगों को। थेहड़ वासियों की समस्या का पूरा ध्यान रखा जाएगा,
सीएम ने केंद्रीय मंत्री से बात की। ओएसडी सीएम ने ये अभी हरियाणा न्यूज से कहा, जब तक लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक थेड़ वासियों के घरों को नहीं उजाड़ा जाएगा। और इसी वजह से हमने देखा कुछ ही देर पहले किस तरह की मुस्कुराहट चेहरों पर इन लोगों की नजर आई। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये लोग किस तरह से शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। तो लोगों ने मदद की मांग रखी थी और उसके बाद ये शिकायत भी उन्होंने की कि सिरसा विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं। सिरसा से इनेलो विधायक है माखन लाल सिंगला। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अगर वहां पर बात की जाए विधायक की तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, यानी कि उनको मामले से कोई भी सरोकार नहीं है। लोगों को कितनी समस्या आ रही है, इस वक्त लोग कितनी मजबूरी में वहां जी रहे हैं, उस बात का संज्ञान शायद इन तमाम मंत्रियों को नहीं है। इसी वजह से हरियाणा न्यूज की टीम वहां पहुंची, लोगों से हमने जानने की कोशिश की, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश की और आश्वासन भी मिलता हुआ नजर आया। खुद सीएम के ओएसडी ने खुद हरियाणा न्यूज से कहा कि अब जो है जब तक इन लोगों के लिए कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक इनके आशियाने को नहीं उजाड़ा जाएगा। आपको बता दें कि थेहड़ वासी वहां पर पिछले 60 सालों से ज्यादा से समय से वो वहां पर रह रहे हैं और वोटर कार्ड है उनके पास, आईडी कार्ड है, सारे प्रूफ है उनके पास, उनका बिजली का बिल कटता है, लेकिन अब जहां पर वो रह रहे हैं उस जमीन को इल्लीगल बताया जा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर हमने देखा कि महिलाएं, बच्चे, सभी लोग एक साथ विरोध कर रहे थे। और जब हरियाणा न्यूज ने इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ उठाया तो भूपेश्वर दयाल जो कि ओएसडी है मुख्यमंत्री के, उन्होंने खुद मामले को लेकर कहा कि संज्ञान में है मामला सरकार के भी। उन्होंने भी बातचीत की है और बातचीत के बाद आश्वासन दिया है कि जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं होता तब तक इनके आशियाने को छेड़ा नहीं जाएगा, यानी कि अब इनके आशियाने पर कोई संकट इस वक्त तो नहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरा मामला आखिरकार क्या था आपको एक नजर फिर से बता देते हैं। जी हाँ, सिरसा के थेहड़ मोहल्ले के लोगों पर आशियाने का संकट मंडरा रहा था। 60 साल से ज्यादा से ये थेहड़ वासी वहां रह रहे थे, वोटर आईडी कार्ड, तमाम चीजें इनके पास है, लेकिन नोटिस इनको थमा दिया गया और उसी नोटिस को मिलने से नाराज ये लोग थे। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची, बच्चे भी इस विरोध में शामिल हुए। महापंचायत थी आज, सरकार से दूसरी जगह रहने के लिए घर देने की मांग ये कर रहे थे और उसी मांग की वजह से विरोध इन्होंने अपना आज दर्ज किया। सरकार जमीन खाली करवाने से पहले रहने की इनको कहीं और बसाए। इनको पुरातत्व विभाग का दावा है कि ये जमीन पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है, उनके अधिकार में है। अगर कब्जा अवैध है तो सरकार ने कब्जे के वक्त आखिरकार क्यों रोका नहीं, ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। अब प्रशासन वही सुविधाएं वापस ले रहा है। इसके अलावा लोगों को राशन कार्ड और वोटर कार्ड भी मिला हुआ है, तो अगर ये सब चीजें उनके आधिकारिक क्षेत्र के अंदर आती हैं तो ये सब कैसे प्रोवाइड उनको हो गया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने थेहड़ खाली करवाने के लिए इनको नोटिस भी जारी किया, तो पुरातत्व विभाग ने 18 मई तक लोगों को घर खाली करने का आदेश दिया, नोटिस वहां पर लगा दिया गया। पुरातत्व महत्व की जगह खाली कराने का आदेश इनको दिया गया। इतना ही नहीं, करीब 3000 लोगों पर यह बेघर होने का खतरा इससे पहले मंडरा रहा था, लेकिन जब हमने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, इन लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की, आपको हमने दिखाया तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से छोटे मासूम बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग वहां पर बैठे हुए हैं और उसी दर्द को हमने बयां किया, जिसके बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया, आश्वासन इन लोगों को दिया गया और जो खतरा इन पर मंडरा रहा था वो इस वक्त तो टला हुआ सा ही नजर आ रहा है। कुछ सवाल भी हैं प्रशासन पर। सवाल ये है कि आखिरकार कई दशकों की समस्या पर सरकार ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पहले इन सब बातों पर ध्यान आखिरकार सरकार का क्यों नहीं गया। सरकार ने लोगों को सभी सुविधाएं फिर क्यों दे दी थी, इनके पास तमाम कार्ड्स हैं, आखिरकार फिर वो इनको क्यों दिए गए। इतना ही नहीं, अब सरकार वही सुविधा वापस क्यों ले रही है जब पहले वो खुद इनको सुविधाएं देती है और अब सरकार कहती है कि आपको ये सब लौटाना पड़ेगा। लोगों के पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सरकार ने लोगों को पहचान पत्र भी दे रखा है, तो वो क्यों दिया है। इसके अलावा घर तोड़ने से पहले सरकार दूसरी जगह क्यों नहीं दे रही है, ये सबसे बड़ा सवाल था कि आप
इनके आशियाने को तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो जमीन है पुरातत्व विभाग के अंडर में आती है, लेकिन जब आप इस आशियाने को उनसे छीन रहे हैं तो सबसे पहले जिम्मेदारी तो यही बनती है कि उनको आशियाना दूसरा दिया जाए। जिसके बाद हमने देखा कि आश्वासन और भरोसा इन थेहड़ वासियों को इस वक्त मिलता हुआ नजर आया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। खेतों में खुशहाली लाए, बोपाराए बोपाराए, घर घर